दोस्तों कई सालों से हम लोग समझते थे कि इंडियन कंपनी का फोन इतना ज्यादा खास अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आज के समय में देखूं तो लावा जो फोन यहाँ पे बना रहा है ना, ऐसा देख के लग रहा है कहीं ना कहीं टक्कर ले रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज पे। क्योंकि लावा ने जो अपनी जो नई विराट सीरीज लॉन्च करी है ना, जिसमें विराट V1 4G और विराट V1 5G है ना, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन भी काफी सही है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छे फोन को यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। मतलब आप खुद सोचिए, आज के समय में जब मेमोरी क्राइसिस चल रहा है तो हर एक कंपनी अपनी फोन की कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन लावा एक ऐसी कंपनी जो आज भी बिलीव करती है कि लोगों को ना पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी का ऑप्शन दो और उसके अंदर लावा का भरोसा भी दो। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लावा के विराट V1 सीरीज के फोन्स के बारे में। ये एक नई सीरीज लॉन्च करी है और ये सीरीज लॉन्च हुई है एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट, यानी लावा जो एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है और फ्लिपकार्ट जो इंडिया का ही शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। और अगर हम लोग बात करें तो इन फोन्स की खास बात है कि किस प्राइस पे अवेलेबल है, क्योंकि अगर एक बात बताऊं ना तो आज के समय जहाँ पे बाकी कंपनीज अपने प्राइसेस को हाइक कर रही है, मेमोरी कर रही है, वहीं पे इंडियन कंपनीज है ना काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रही है और अपने ओवरऑल प्राइस पॉइंट पे ना एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करिए। और ये जो दोनों फोन्स है ना, इनके साथ कुछ कुछ यही किया गया। अगर हम लोग बात करें विराट V1 सीरीज के बारे में, सबसे पहली बात 10 से 12 हजार रुपए के सेगमेंट में इनको प्लेस किया गया है और सबसे अच्छी बात इनकी प्राइसिंग है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। ऊपर से बात की जाए तो हैवी जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, वो भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते। इसके साथ जो डिजाइन लेवल देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छा है, स्लीक है और ओवरऑल काफी अच्छा रिफाइंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यानी कि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं उसके हिसाब से जो सब प्रीमियम फोन जैसा जो एक्सपीरियंस होता है ना, वैसा यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और हाँ, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जो मेमोरी की क्राइसिस चल रहा है ना, तो वहां पे कई कंपनीज आपको रिफर्बिश्ड मेमोरीज भी दे रही हैं, लेकिन लावा एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल ही नई मेमोरीज अपने फोन के अंदर डाल रही है ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल फोन देखने को मिल सके। लेकिन अब इन फोन्स के अंदर क्या खास देखने को मिल रहा है, क्या चीजें देखने को मिल रही है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लावा विराट V1 के बारे में बात करें तो हाँ, ये एक 4G फोन है, लेकिन इसकी कीमत 8,999 रुपीज है। इसके अंदर सामने की तरफ आपको 6.75 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको IP64 की रेटिंग यानी कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो 4GB रैम और यहाँ पर आपको 64GB स्टोरेज है। और हाँ, यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिलता है विद 256GB स्टोरेज के साथ। यानी कि अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो अपनी जो एक्स्ट्रा फोटोज और वीडियोस होते हैं वो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज को काफी हद तक खाली कर सकते हैं। और नॉर्मल यूज केस के लिए एक 4G फोन अगर किसको चाहिए तो एक विराट V1 4G एक काफी अच्छी चॉइस हो जाता है अपने प्राइस पॉइंट पे। लेकिन भाई बात करें तो यहाँ पे जो विराट V1 5G है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग फोन है। सबसे पहले तो उसकी कीमत स्टार्ट होती है 11,999 से। अब इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इन लोगों ने एक 5G फोन भी डिलीवर किया, जहां कई सारी कंपनीज अभी भी 4G डिलीवर कर रही है 15,000 तक, वहां पे 12,000 में 5G आ चुका है। और ऊपर से बात करें तो डिस्प्ले भी इस फोन के अंदर आपको 6.75 इंच का HD प्लस लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, यूनी SoC का T8200 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक 5G चिपसेट है, 13 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा मिलता है। डिजाइन और पीछे की तरफ जो टेक्सचर होता है वो काफी यूनिक लगता है। इसके साथ ही विराट V1 5G है ना, ये Android 16 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पर आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही यहाँ पे बात करें तो 4GB की रैम देखने को मिलती है इस फोन में और 64GB की बिल्ट इन स्टोरेज है विद 1TB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज, यानी कि मेमोरी कार्ड लगा के आप इसको 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो और अपनी जो फोटोज वीडियोस होती है उनको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों फोन की कुछ खास बातें, दोनों फोन जो देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे डिलीवर करें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के समय में जब बाकी कंपनीज कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में ढेर सारे ब्लोटवेयर स्टाइल को देती है, आज भी मतलब अंडर 10,000 रुपीज में विराट V1 4G में भी आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते और इवन एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। वही विराट V1 5G में बात कर तो हाँ, यहाँ पे UI को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी ये कोशिश की गई है कि आपको कोई भी फालतू की एप्स और ब्लोटवेयर या एड्स देखने को ना मिले। और इसका फायदा बताऊं क्या, कि आपकी मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे कम हो गई है, जिस वजह से एक स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल कम एप्स होने की वजह से रैम यूजेज कम हो गया, आपको स्टोरेज ज्यादा मिल रही है, जिस वजह से अगर आप मोबाइल फोन को यहाँ पे यूज करेंगे तो बजट सेगमेंट के अंदर यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकता है। और यही एक खास बात यहाँ पे विराट V1 सीरीज को थोड़ा अलग बनाती है, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, यानी कि आपको एक रिस्पॉन्सिव UI देखने को मिलता है। और वहीं बात करूँ ना ऐसा लावा जैसी कंपनी के बारे में, तो एक बात बता देना चाहता हूँ, लावा 17 साल का भरोसा दे रही, यानी कि 17 साल ये कितना लंबा टाइम रहता है कि एक जमाना ये था कि इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड बिल्कुल शुरू हुआ था तब भी कंपनी थी, फिर कई सारी इंडियन कंपनीज मार्केट से भाग गई तब भी लावा जिंदा थी, और आज के समय में जब खबर आती कि कुछ कंपनीज यहाँ पे क्विट कर देंगे स्मार्टफोन स्पेस को, तब भी लावा खड़ी रहेगी। यानी कि लावा पहले भी थी, आज भी और आने वाले फ्यूचर में भी रहेगी।
जाएगी, ये एक अच्छी चीज है। और ये बात अच्छी लगती है कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि फोन को इंडिया में बनाया जा रहा है और इंडिया के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि ऐसे फोन्स को बनाया जा रहा है जिनके अंदर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले, प्लस आपको ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी मिले। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे खत्म हो गया, स्पेशली 10-12 हजार का मार्केट में अच्छे फोन्स मिलते नहीं है, और ऐसे सेगमेंट में लावा ने जो फोन्स निकाले ना, ये एक अच्छा काम किया। इसके अलावा कुछ और बातें आफ्टर सेल सर्विस को लेकर, क्योंकि कई सारे लोग के सवाल होते हैं कि सर्विस का क्या है, तो लावा के बारे में खास बात है कि आप मान लीजिए कि लावा ना आपको ना सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लावा आपको होम सर्विस यानी कि डोर स्टेप सर्विस देता है, जिसके अंदर 9000 प्लस पिन कोड्स कवर है, और ऊपर से अगर सर्विस सेंटर जाना पड़ा तो 800 प्लस सर्विस सेंटर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि अगर फोन के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो विद इन 48 आवर्स के अंदर फोन आपका यहाँ पे रिपेयर कर देंगे। इसके अलावा फोन की ना आपके घर से पिकअप एंड डिलीवरी भी करते हैं, यानी कि फ्री में आपको घर से फोन को पिकअप करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसके बाद घर पे आ जाके ही आपको रिटर्न करेंगे। ये चीज बहुत ही अच्छी कि किसी को सर्विस सेंटर के बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके अलावा लावा फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है, वो भी वारंटी पीरियड के अंदर। ये काफी अच्छी चीज है। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो 17 साल का जो लावा का भरोसा आफ्टर सेल्स में जो काम किया ना, वो काफी अच्छा है। और हाँ, अगर हम लोग बात करें लावा की विराट V1 4G सीरीज और विराट V1 5G के बारे में, तो यार V1 स्टार्ट होता है 8999 से और V1 5G स्टार्ट होता है 11999 से। और हाँ, ये जो दोनों ही फोन्स होंगे ना, ये आपके ऑफिशियली अवेलेबल होंगे 31 जुलाई से फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिवली। यानी कि जो फोन की अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, ये सब अवेलेबल है ओनली ऑन सेल डे, जब ये फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होंगे। और फ्लिपकार्ट यहाँ पे ना अपनी ओपन बॉक्स डिलीवरी भी प्रॉमिस करता है, यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से फोन खरीदते हैं ना, तो फोन की डिलीवरी लेने से पहले पूरा फोन चेक कर सकते हैं कि डब्बे के अंदर आपका फोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो वो भी एक चीज है, और वेरीफाई कर सकते हैं एक डिलीवरी लेने से पहले। इसके अलावा बस ये बोलना चाहूँ कि जो प्राइसिंग है डे 1 के लिए वैलिड है, तो अगर आप इन फोन को लेने का सोच रहे हो तो डे 1 पे ले सकते हैं, जब तक इन फोन की प्राइस इंक्रीज नहीं हो जाती। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एक इंटरेस्टिंग काम किया है, 2 ऐसे फोन्स निकाले कि क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ और ओवरऑल बजट के अंदर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की यहाँ पे कोशिश करिए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन फोन्स के साथ, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।